हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी। ये एक सब टॉपिक है यूनिट 1 का यूजीसी नेट कॉमर्स के अंतर्गत। उसके अलावा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी इसके साथ साथ ही आ जाते हैं, एक ही टॉपिक के साथ वो तीनों को मेंशन किया गया है सिलेबस में। तो मैंने ऑलरेडी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर वीडियो बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूनिट 1 की, उसके अंदर दिया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसका मीनिंग और ओरिजिन की तरफ। तो ये तो 1964 में एस्टैब्लिश हुआ परमानेंट यूएन बॉडी है। यूएन बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये एक यूएन बॉडी का एक पार्ट है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एक पार्ट है जो ट्रेड के ऊपर काम करता है, ट्रेड का एडवाइजरी के ऊपर काम करता है। ये कोई रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशन नहीं बनाता है, ना तो पैसा लैंड करता है। ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज को। ये इसका हो गया कॉन्सेप्ट। अभी ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1964 में हुआ था। काम क्या करता है? ट्रेड के लिए काम करता है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है, डेवलपिंग कंट्रीज और ये एक नॉन बाइंडिंग डेटा प्रोवाइड, मतलब डेटा तो नहीं, एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। मतलब ये कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, आपको एडवाइस करेगा कंट्री लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे, ट्रेड लेवल के ऊपर। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, आप अगर कुछ रिफॉर्म्स ला रहे हैं एज अपने कंट्री के अंदर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके दो रिपोर्ट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? तो एक ट्रेड गैप बन जाता है। जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री रहता है ना, उसका ट्रेड लेवल हो गया, या फिर उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो एमएनसी जिस हिसाब से अपने आप को परफॉर्म करती हैं एक ग्लोबल लेवल के ऊपर, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कर पाती है। तो वो एक जो गैप होता है ना, ट्रेड लेवल पे आ जाता है। तो उसको कम करने के लिए मेनली यूएनसीटीडी काम करता है। एक इसके थ्रू क्या होता है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाता है और इंक्लूसिव ग्रोथ भी मिल जाता है। अब ये ऑब्जेक्टिव पे काम करने के लिए वो क्या फंक्शनैलिटी लाता है? तो एक तो पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस लेके आता है। ये क्या करता है? एक्सपोज करता है, एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट के बीच में। इसके एक्सपोज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे कभी ऑटोमोबाइल के लिए हो गया, कभी फर्नीचर के लिए हो गया। तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, उसमें सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं एंड दे विल गेट टू नो कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं ग्लोबल लेवल पे। उस लेवल के ऊपर यूएनसीटीएडी एक एडवाइस प्रोवाइड करता है कि अगर आप ये चेंजेस ला रहे हैं या फिर ला पा रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। मतलब टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। किस चीज के लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो ये एक एडवाइजरी रोल हो गया, पॉलिसी सजेशन हो गया। अभी अगर ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको वो ट्रेड के लिए रेगुलेट करेगा या फिर रूल्स बना के देगा, या फिर कोई ट्रेडिंग के लिए डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो सेटलमेंट करेगा। नो, ये उसका काम ही नहीं है। उसका काम है सिर्फ एडवाइस करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए गाइड प्रोवाइड करना। कंट्री अगर कोई रिफॉर्म्स लाना चाहती है कोई भी सेक्टर के अंदर, तो वो उसके रिपोर्ट्स के थ्रू उसको बेस बना के एक अपने जो भी नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, रिफॉर्म्स है, वो बना सकती है। एक बेस बताता है वो, मतलब आपको गाइड करता है कि हाँ ये रास्ता है, ये ऐसे जाओगे तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। बट आपको सिर्फ वो रास्ता बता रहा है। अगर आप कोई दूसरे रास्ते से भी जा रहे हो, दे वांट से कि नहीं आपको इसी रास्ते से जाना है, नॉर्म्स रेगुलेशंस नहीं। अभी इसका एरिया क्या है, वर्क एरिया क्या है? तो एक तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। देखो ट्रेडिंग होगी ना, वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा। और ट्रेडिंग जनरली टेक्नोलॉजी के लेवल पे ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के लेवल पे होती है, बट जनरली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही एक ट्रेड का माध्यम बन जाता है, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता ही आता है। अब एक ये लोग ऐसा मानते हैं, मतलब यूएनसीटीएडी का ऐसा एक फोकस एरिया है कि सिर्फ ये बाइंग और सेलिंग का टूल नहीं है ट्रेड। ये एक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, ग्लोबल लेवल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करता है और कंट्री लेवल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करता है। पर ये एक्सचेंज रेट हो गया, बीओपी मैनेजमेंट के लिए काम नहीं करता है। बीओपी मैनेजमेंट के लिए कौन काम करता है? आईएमएफ। अभी ये दो टाइप के रिपोर्ट्स मतलब पब्लिश करता है। एक तो होता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। अब ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वो एक ट्रेड और डेवलपमेंट का रिलेशनशिप बताता है। मतलब ग्लोबल ट्रेड के क्या
अभी क्या मतलब क्या बोलते हैं सिनारियो चल रहा है, या फिर ग्लोबल ट्रेड में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड क्या चल रहे हैं, उसके अंदर चैलेंजेस क्या आ सकते हैं या आने वाले हैं। तो इससे क्या होता है ना, अगर कोई ऐसा सेक्टर डिफाइन कर देते हैं ये लोग कि हाँ इस सेक्टर में ग्रोथ के ज्यादा चांसेस है, जैसे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो पावर सेक्टर हो गया या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूसेज हो गया, जैसे सोलर एनर्जी हो गया है या फिर हाइड्रो पावर स्टेशन हो गए, उनका ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ऐसे बहुत ऐसी चीजें रहती है जो हमें नॉर्मल लेवल पे पता ही नहीं होती है, जो एक एमएनसी कंपनीज होती है उसके अंदर रिसर्च वर्क चल रहे होते हैं, इनके खुद के भी एक रिसर्च टीम रहता है, वो पूरा एक रिसर्च बना के एक रिपोर्ट इश्यू करता है, जारी करता है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं, बड़े पैमाने पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए एक पूरा पिक्चर क्लियर कर देता है कि हाँ मुझे इस सेक्टर में 5 साल के बाद ग्रोथ दिख रहा है, तो मैं इसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। या फिर किसी भी कंट्री को अगर अपने रिफॉर्म्स बनाने हैं कि मैं कौन से सेक्टर के लिए थोड़ी बहुत ज्यादा सब्सिडीज बना सकता हूँ या फिर दे सकता हूँ, या फिर क्या चीजें ऐसी करने से मेरी कंट्री का ग्रोथ होगा, तो वो रिफॉर्म्स के लिए भी ये सारे रिपोर्ट्स बहुत काम आएंगे। दूसरा होता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अभी इसमें बताया गया कि रोल ऑफ एमएनसीज, एमएनसीज का काम क्या होता है, एक तो वो बड़े पैमाने पे ना मतलब इन्वेस्टमेंट करती है दूसरी कंट्रीज के अंदर, और प्लस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो अभी वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ड्राइवर क्या है, ड्राइवर का मतलब क्या होता है कि वो अभी कौन से सेक्टर की कौन सी तरफ दुनिया जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट का फ्लो कहाँ पे जा रहा है। तो ये जो एफडीआई के ट्रेंड्स चल रहे हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट के क्या एनालिसिस चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, वेरी लॉन्ग टर्म में, वो एक डिफाइन करता है। अभी कुछ हम फैक्ट्स जान लेते हैं जिससे क्लियर आउट हो जाएगा कि यूएनसीटीएडी क्या है। पहले तो हम खुद से ही एक क्वेश्चन पूछेंगे, यूएनसीटीएडी लोन देता है? नहीं। लोन क्यों नहीं देता है? वो एक एडवाइजरी फर्म है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसे आता ही नहीं है, ना तो वो लोन देता है ना वो ग्रांट्स देता है, वो सिर्फ एडवाइजरी देता है, मतलब एडवाइस देगा आपको, रिसर्च के लिए काम कर देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। फिर ये एक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देगा डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, गवर्नमेंट को, कि वो आए अपना प्रोडक्ट रखे, सीखे, जाने, उस पर से कुछ एडवाइस लेके जाए, देके जाए। ये बस उतना ही काम करता है। और ये काम कैसे करता है? एक्सपोज आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस आते हैं, कमिटीज आते हैं, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल प्रोग्राम्स लाता है, उसके थ्रू इसका कामकाज चलता है। बस यूएनसीटीएडी में ना आप इतना समझ लोगे ना कि वो एक एडवाइजरी बॉडी है यूएन का, और वो कौन से 2 रिपोर्ट जारी करता है, बस इतना काफी है। उसके अलावा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, बाकी आपको कुछ उसके कौन से क्या कंट्री कौन से कितना क्या परफॉर्म कर रही है, इंडिया कौन से एक्सपोज में गया हुआ है, क्या रिफॉर्म्स के लिए एडवाइजरी दे रहे हैं, ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि आपको फैक्चुअल डेटा की जरूरत है। तो फैक्चुअल डेटा करंट अफेयर्स में आ जाता है, यूजीसी नेट करंट अफेयर के ऊपर फोकस नहीं करता है, वो कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है। जैसे आप फ्यूचर के रिसर्चर हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप फ्यूचर के लेक्चरर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाओगे। उसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। बाकी करंट अफेयर्स तो आप जब भी पढ़ाते जाओगे या फिर आप रिसर्च करते जाओगे, तो उस टाइम के और पास डेटा आप डेफिनेटली रिसर्च करने वाले ही हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएनसीटीएडी का डिफरेंस पढ़ेंगे, प्लस उसके साथ साथ मैं इन तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करके थोड़े बहुत एमसीक्यूज लेके आऊंगी जो यूजीसी नेट कॉमर्स लेवल के होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।